डॉक्टर मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे 54 लाख करोड़। 90 साल में इतना कर्जा कि अडानी को, अपने मालिक को खुश करने के लिए, क्या इस देश के प्रधानमंत्री का इतिहास के भी जेल में मरेंगे, जेल जाएंगे? ये आपको नहीं पता है कि बेरोजगारों की संख्या इतनी आगे बढ़ गई है, उसके बाद भी आपको लज्जा नहीं आती है? पता नहीं कौन सी पत्रकारिता आप लोग किए। 9 साल में 7 लाख लोगों को नौकरियां। जिस देश का प्रधानमंत्री चाइना के आगे घुटने टेक दिया अपने शहीद मेजर शैतान सिंह के जो शहीद स्थल है, उस पर चाइना कब्जा कर लिया और देश का प्रधानमंत्री मौन है। देखिए 10 साल के अंदर जर्मनी बर्बाद हुआ था, 10 साल में श्रीलंका बर्बाद हुआ और 10 साल में हिंदुस्तान आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है। चतुर्वेदी जी हैं, लगातार तमाम खबरों में रहते हैं। तो एक अभी जो फिलहाल में जो बीजेपी का जो तमाम लोग जो आईटी सेल से थे और तमाम उनके खबरें वायरल हो रही है, इनसे हम जानेंगे चाचा से जो क्या बीजेपी की जो तमाम क्रोनोलॉजी है वो क्या दिखाना चाहती है, क्या कहना चाहेंगे? किसी शायर ने कहा है कि संभाल के रखो हिंदुस्तान वाले अपनी बहु बेटियों को, कौन सी नन्ही बहु बेटियों को, क्योंकि इस देश की सत्ता के उस शिखर पर बेऔलाद बैठा है, बेऔलाद बैठा है। भाजपा आईटी सेल के तमाम रणबांकुरे, 3 रणबांकुरे बीएचयू कैंपस में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी में एक लड़की के साथ गैंगरेप करते हैं, बाद में वीडियो बनाते हैं और उनकी कारगुजारियां वायरल होती हैं। एक देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के साथ जो फोटो दिखाई देती है, मोदी जी बड़ा उनको आश्वासन देते हैं, बड़ा पुरस्कार करते हैं, मतलब पुरस्कार की बात बड़ा ध्यान देते हैं कि बड़े अच्छे काम कर रहे हो। दूसरा, इस देश की सती सावित्री के समान पवित्र भारत देश की मंत्री अमेठी की सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी के साथ दिखाई देता है, फोटो वायरल होती है। एक का फोटो वायरल होता है जो दिन डूबने के बाद रात में श्री हरि विष्णु के वहां डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, सशरीर पहुंच जाते हैं और बाबा भोलेनाथ से भी मुलाकात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इन तीनों का फोटो वायरल होता है। सप्तऋषि, सप्तऋषि का नाम सुने हैं? हम नहीं सुने हैं। सप्तऋषि हुआ करते हैं सनातन धर्म में, हमारे वेद शास्त्रों में, वेदों पुराणों में उनकी चर्चाएं होती हैं। सप्तऋषि स्वरूप ब्रह्म ऋषि कह लीजिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, देश का गड्ढा, ये लोग हैं इस देश के बलात्कारियों की पैरोकारी करने वाले। कोई आसाराम का शिष्य है तो कोई किसी का शिष्य है। तो भाजपा सुनते जाइए, आपको ध्यान होगा कि देश के तिरंगे का मान विश्व में ऊंचा उठाने वाली तमाम पहलवान बेटियां जिनके यौन शोषण की चर्चाएं जोरों शोरों पे हुई, जिसमें अभी कुश्ती संघ का चुनाव हुआ था, जिसे निरस्त कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, अध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया। इन्हीं के पार्टी के सांसद है माननीय बृजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर आरोप लगा। इनके पार्टी के तमाम महान विभूतियां, विश्वविख्यात विभूतियां, शरण सिंह को तो फेडरेशन से हटा दिया गया है ना भाई। उन्होंने इस्तीफा दिया कि हटाया या नहीं हटाया? जब इनको लगा कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, एनसीआर के जाटों की अस्मिता का सवाल है, जाट बेटियां हैं, 40-50 सीटें लोकसभा की चली जाएंगी और कहावत है ना कि बड़ी कठिन है डगर पनघट की, कि हम सत्ता में नहीं आएंगे और इन केस कांग्रेस सत्ता में आ गई तो हमारी दशा वही होगी जो दशा के लिए हम विवश कर रहे हैं हेमंत सोरेन को, जिसके लिए विवश कर रहे हैं श्रीमती प्रियंका गांधी को कि हमारे चंगुल में आ जाओ, कांग्रेस कुछ ये जो भारत
न्याय यात्रा पंडित राहुल गांधी चालू करने जा रहे, इसमें ब्रेक लगे। लालू प्रसाद जी, नीतीश जी और माननीय उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, ये लोग हमारे चंगुल में आ जाएं, मायावती जी आ जाए, अखिलेश यादव जी आ जाए। जिस देश का प्रधानमंत्री चाइना के आगे घुटने टेक दिया, अपने शहीद मेजर शैतान सिंह के जो शहीद स्थल है उस पर चाइना कब्जा कर लिया और देश का प्रधानमंत्री मौन है। मणिपुर में बेटियां नंगी घुमाई जा रही हैं, देश का प्रधानमंत्री मौन है। तो राहुल गांधी जी तो वहां न्याय दिलाने जा रहे हैं ना। राहुल गांधी सरकार में नहीं है। हाँ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि अगर सत्ता में कांग्रेस वापस की तो हम आरएसएस के जड़ में मट्ठा डालने का काम करेंगे, उसके बाद भी करेंगे। इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश की महिलाएं इन बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से क्षुब्ध हो गई है। तो आरएसएस से आपको क्या दिक्कत है? आरएसएस देशभक्त बनता है ना, जिसने 52 साल देश के झंडे को अपने आप जो आरक्षण कार्यालय पर फहराने से इनकार कर दिया था। मुस्लिम लीग के साथ उसने सरकार बनाई थी, कह रहा था ना। आप बता दीजिए, राम मंदिर और ये तमाम तरह की जो कुचक्र रचे जा रहे हैं, चाहे ड्राइवरों की क्या समस्या हो, मुझे बता दीजिए कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है, इन केस किसी ड्राइवर से आंख लग गई या भीड़ में कहीं कोई घुस गया डायरेक्ट, वो मर जाता है, तो लोग कहेंगे ड्राइवर बड़ा ड्राइवर पीते हैं, पिया होगा। अगर वो गाड़ी छोड़ के नहीं भागता है तो हॉस्पिटल जाने के काबिल भी नहीं रहेगा, रोड पे वो भी मर जाएगा। तो क्या है जो सरकार नई पॉलिसी बनाए है? नहीं, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि जितने गरीब ड्राइवर हैं, ड्राइवर हमेशा गरीब होता है। कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता है कि हमसे चीटी भी भरे, कोई नहीं चाहता। लेकिन एक्सीडेंट गाहे बेगाहे हो जाता है, हमसे भी हो जाता है, आपसे भी हो जाता होगा। हम लोग भी साइकिल चलाते थे तो साइकिल ब्रेकें लगती है, बड़ी तेज तो चलती नहीं है, 100-200 की स्पीड में चलेगी नहीं, लेकिन कभी कभी ध्यान इधर उधर हटा और दुर्घटना घटी। तो ये होता, देखिए, मानवीय। तो ड्राइवर सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए ना, प्रदर्शन करना चाहिए ना। ड्राइवर करेंगे। देखिए, 10 साल के अंदर जर्मनी बर्बाद हुआ था, 10 साल में श्रीलंका बर्बाद हुआ, और 10 साल में हिंदुस्तान आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है। इस देश की जनता के घर घर, गांव गांव, टोले टोले, मजरे मजरे, इस देश की जनता की वहां खबर न पहुंचे, दूसरा सगुता ड्राइवर वाला छोड़ दिया गया। देश मर कहाँ है, डेवलप हो रहा है ना। 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन मिल रहा है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि 81 करोड़ भिखारियों के लाइन में खड़े हो गए हैं लोग? अब किसने कह दिया? 2,05,000 करोड़ कर्जा भी हो गया है। जो आपका औलाद जो पैदा होने वाली है, 6 महीने बाद पैदा होगी, 1.5 लाख का कर्जदार भी हो गई है। 70 साल में देश का कोई भी पीएम, डॉक्टर मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे 54 लाख करोड़। लेकिन जनता 9 साल में इतना कर्जा कि अडानी को, अपने मालिक को खुश करने के लिए देश का विकास, कितनी यूनिवर्सिटी खुली, कितने मेडिकल कॉलेज खुले, कितने एम्स बने, बताओ सरकार। लेकिन जनता तो कह रही है कि हम खाना में तो नमक रोटी भी खा लेंगे, लेकिन देश तो मजबूत हाथों में है ना। अरे मजबूत हाथ में बने। अभी कहा मेजर शैतान सिंह की समाधि स्थल, जो शहीद स्मारक नहीं इस देश की सरकार बचा पाई, चाइना कब्जा कर लिया, तो कैसे मजबूत हाथों में है सरकार? फिर भी तो बार बार सत्ता में सरकार आ रही है। अरे कहां से सत्ता में? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 3rd डिग्री इस्तेमाल कीजिए। अभी 6 लाख जो मशीनें वीपैट वगैरह बोल रहा कि खराब है, गई है बेंगलोर बनने के लिए, 800 ईवीएम मशीनें जल गई, जिस रूम में रखी गई थी वहां बिजली तक नहीं था, शॉर्ट सर्किट की भी नहीं। आप बता दो, कल सरकार से जाओगे तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री का इतिहास के भी जेलों में मरेंगे? जेल जाएंगे ये?
तो प्रधानमंत्री को कौन जेल भेज रहा है? क्यों? जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जेल जा सकती हैं तो ये क्यों नहीं? वो तो देश हित में काम कर रहे हैं। मंत्री हैं तो जेल कैसे जाएंगे? भाई साहब, पूर्व होंगे कि वर्तमान में रहेंगे, आखिर सुसाइड करेंगे हिटलर के तरह से? आपने श्रीलंका की दशा देखी है, 2 साल पहले घटना है, देखा है कि नहीं? सुना है कि नहीं? श्रीलंका से सीरिया का इतिहास मालूम है? श्रीलंका से आप तो इंडिया को नहीं शेयर कर सकते हैं। सुनो, अब 10 दिन रोटी नहीं मिलेगी, बुखार उतर जाएगा, पॉकेटमारी पे उतर जाओगे, किसी का श्रीलंका का आप भारत से तुलना कीजिएगा। अरे भाई, इससे बुरी स्थिति है, होने जा रही है। और क्या आपको नहीं पता है कि बेरोजगारों की संख्या इतनी आगे बढ़ गई है? उसके बाद भी आपको लज्जा नहीं आती है? पता नहीं कौन सी पत्रकारिता आप लोग किए बैठे 9 हैं। साल में 7 लाख लोगों को नौकरियां दे दी है। 7 सरकार लाख? सबको नौकरी देना संभव है? अरे कौन सी पत्रकारिता आप किए? हम कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो कह रहा है जनसंख्या के आधार पर सबको नौकरी देना संभव नहीं है। 7 लाख लोगों को हमने 9 साल में नौकरी दे दी। तो आप ही जैसे लोगों को अंधभक्त की श्रेणी में रखा जाता है। इसका जानते क्राइटेरिया क्या होती है? नहीं जानते? मीडिया बता रही है ऐसा। भाई आप भी पत्रकार हैं, आप भी बिरादरी के लोग हैं, हमारी बिरादरी के तो नहीं है, हाँ? वही उसी क्राइटेरिया है कि पहली प्रथम बेसिक क्वालिफिकेशन होता है मूर्ख होना, आखिरी क्वालिफिकेशन है महामूर्ख होना। मीडिया को मूर्ख बता रहे हैं। मैंने मीडिया में ऐसे अंधभक्त पत्रकारों को बता रहा हूँ। आप हमें अंधभक्त बताओगे? आप तो भाई कह रहे हैं कि मैं आपको समझा रहा हूं कि ये घटना घटी। आप बताइए, तीनों को गोल्ड मेडल देंगे, परमवीर चक्र देंगे जो भाजपा आईटी सेल के बलात्कारी पकड़े गए हैं, जो बीएचयू में सरेआम बलात्कार किए हैं? आप उनको परमवीर चक्र की सिफारिश करेंगे? भारत के रेल मंत्री कह रहे हैं मोदी जी के राज में भारत डेवलप हो रहा है। अयोध्या में जाके उससे बड़ा भ्रष्ट तो कोई पृथ्वी पे पैदा नहीं हुआ। वो ब्यूरोक्रेट रहा है, तो एक क्लास का चोर है। ये क्लास का चोर है। हाँ, कह रहा है देशभक्त है, मोदी जी के राज्य में डेवलप हो रहा है। अरे भाई, शैतान सिंह वाली कहानी आप सुन लिए? मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला था, आपको इस जन्म में तो नहीं मिलेगा। आप मोदी जी को नहीं मानते हैं? मैं मोदी जी को अंधभक्तों का और बलात्कारियों का, भ्रष्टाचारियों का, देशद्रोहियों का सरगना मानता हूँ। चलिए, शुक्रिया बात।